गया जिले के इस सरकारी विद्यालय को देखकर आपको शर्म आएगा, तो वहीं ये जो बच्चे हैं इनके भविष्य की चिंता करके आपको चिंता होगी। इनके भविष्य के बारे में जब आप सोचेंगे तो आपको चिंता होगी। आप लोग यह वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे और इन बच्चों की भविष्य की जरा सी भी चिंता आपको लगे तो इस वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि आप वीडियो शेयर करेंगे तो शासन प्रशासन के लोग जो गहरी नींद में सोए हुए हैं वो जागेंगे और इन बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। उसी तरह से जागेंगे जिस तरह से आपात स्थिति में कुंभकर्ण को जगाया गया था। आपके वीडियो शेयर करने से प्रशासन के लोग को जागना पड़ेगा और इन बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना पड़ेगा। बिहार में सरकारी स्कूल के लिए कई दावे सरकार का होता है, प्रशासन का होता है, लेकिन इस स्कूल को देखकर आपको जहां शर्म आएगा तो वहीं इन बच्चों के भविष्य की चिंता करके आपको चिंता होगी। यह जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, यह तस्वीर जो है गया के प्राथमिक विद्यालय कुजाप का है, जहां बच्चे खुले में पढ़ते हैं। पीपल का वृक्ष है, उस वृक्ष के नीचे ही यहाँ बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं, लेकिन ये बच्चे गरीब हैं, इसलिए कोई इनकी आवाज उठाता भी नहीं है और शासन एवं प्रशासन के लोग इनकी आवाज को उठने देना चाहते भी नहीं है। गया शहर वैसे खुले में शौच से मुक्त है, मतलब शासन और प्रशासन का दावा है कि गया शहर में खुले में शौच नहीं होता है, लेकिन यहाँ के मैडम एवं बच्चे खुले में ही शौच करते हैं, क्योंकि इस स्कूल में शौचालय ही नहीं है। इस स्कूल को देखकर अगर आपको शर्म आ रहा हो और बच्चे की भविष्य की चिंता हो रही हो तो इस वीडियो को आप शेयर करिएगा और शेयर करके आप बताइएगा कि स्कूल की कुव्यवस्था के जिम्मेदार कौन है। अगर आप इसे शेयर करेंगे तो उसी तरह कार्रवाई होगी जिस तरह कुंभकर्ण नींद में सोया हुआ था, आपात स्थिति में जागना पड़ा था, उसी तरीके से शासन प्रशासन के लोग जो कुंभकर्ण नींद में सोए हुए हैं उन्हें जागना पड़ेगा। हम आपको बता दें कि यह जो है प्राथमिक विद्यालय कुजाप गया का दृश्य है, जहां बच्चे आपको इस तरीके से बैठकर पढ़ते नजर आएंगे। ये शिक्षिका है, मैम है, जो कि बच्चे को पढ़ा रहे हैं। इन लोगों के साथ भी मजबूरी है कि सरकारी नौकरी करना है तो ये कुछ बोल नहीं सकते हैं और इन्हें पढ़ाना ही है, लेकिन इन बच्चों से जरा आके पूछिए कि गरीबी क्या होता है और इस जगह पे बैठ के पढ़ने में कैसा महसूस करते हैं। इन बच्चों को यहाँ इसलिए बैठाया गया है कि स्कूल का भवन जो है ऊपर से छत टूट टूट कर गिरता है। 2 कमरे का स्कूल है, उसका भी हालात जर्जर है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बड़े बड़े दावे करते हैं और कहते हैं कि हमारा बिहार प्रगति पर है, विकास के रास्ते पर है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप देखिए ना, यही है विकास। इसे ही कहते हैं क्या, शिक्षा और शिक्षा की बेहतर स्थिति। ये बच्चे को देखिए, यहाँ बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं इसलिए ताकि इनका भविष्य उज्जवल हो और अपने जीवन में कुछ कर सके। उनका भविष्य कैसे उज्जवल होगा? जिस बच्चे को यही नहीं पता है कि स्कूल में क्या अनुशासन होना चाहिए, कैसे बैठने की जरूरत होना चाहिए। जो बच्चे एक वृक्ष के नीचे पढ़ेंगे उन्हें तो बस सीमित मात्रा में ही नॉलेज होगी ना, लेकिन आपकी दावों का क्या कहना? आप तो दावे करते रहेंगे और आप चुनाव जीतते रहेंगे। गया के शासन और प्रशासन से जुड़े हुए लोगों को अगर जरा भी इस वीडियो को देखकर शर्म आ रही है तो आप एक बार इस स्कूल का विजिट कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि स्कूल की हकीकत क्या है। और हकीकत जानकर भी अगर आपको शर्म नहीं आता है तो इसे मानवता से गिरा हुआ व्यक्ति ही कह सकते हैं, क्योंकि इस गरीब बच्चे का गुनाह इतना ही है कि ये लोग सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए मजबूर हैं। इनके अभिभावक के पास पैसे नहीं है जो कि निजी विद्यालय में भेज सके। लेकिन इस तस्वीर और इस दृश्य को देखकर ऐसा क्यों ना कहा जाए कि सरकार ये चाहती है कि निजी विद्यालय में बच्चे पढ़े
और निजी विद्यालय का उत्थान कराना सरकार चाहती है, क्योंकि इस जर्जर हालात में कोई अपने नौनिहाल को कैसे भेजे, इस जर्जर स्कूल में अपने बच्चे, अपने भविष्य को कोई कैसे भेजे। जिसके पास जरा भी आर्थिक स्थिति ठीक है वो इस स्कूल में आना नहीं चाहता है। यह दावा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि स्कूल में 270 बच्चों का नामांकन है, लेकिन यहां उपस्थिति महज 100 बच्चों की होती है। वजह यही है कि ऊपर से छत गिरेंगे, कब किस बच्चे के आंख में पड़ेंगे धूली, कब किस बच्चे को कहां चोट लगेगा यह कहना मुश्किल है। और शौचालय का तो बात ही मत करिए, यहाँ के बच्चों के लिए शौचालय नहीं है तो नहीं है, लेकिन जो यहाँ के शिक्षक शिक्षिकाएं हैं उनके लिए भी शौचालय नहीं है। यह जो है स्कूल का वो कमरा है जो 2 कमरा में से एक शामिल है। इस कमरे में खाना बनाया जाता है, क्योंकि सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को जब चौपट कर रहा था तो उसके लिए एक खाना की परंपरा स्टार्ट हो गई थी। और शिक्षा व्यवस्था जब धू धू कर जल रहा है, मतलब गरीबों की भविष्य जो है गर्त में जा रहा है, लेकिन सरकार इस पर गहरी नींद में सोई हुई है। एक तरफ सरकार का दावा होता है स्वच्छ भारत, करोड़ों अरबों रुपया स्वच्छ भारत में खर्चा हो गया, लेकिन बिहार के इस स्कूल के बगल में कचरों का अंबार पड़ा हुआ है। क्योंकि यहाँ स्कूल का ही स्थिति नहीं ठीक है तो स्वच्छ भारत भला कैसे यहाँ स्वच्छ रहेगा? क्या यही है स्वच्छ भारत? क्या बिहार में इसे ही कहते हैं विकास? अगर यही विकास है तो आप इस विकास को रोक दीजिए। ऐसी विकास इन बच्चों को नहीं चाहिए जिस विकास में इनको इस बोरे पर बैठकर इस वृक्ष के नीचे पढ़ना पड़े। आखिर यही विकास है तो लौटा दीजिए ना वो दिन जब इन बच्चों को उम्मीद ही नहीं होता था कि हमारा भी पढ़ाई होगा। जो गरीब है वो गरीब रहेगा, अमीर है वो पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। फिर यह उम्मीद और इस उम्मीद के साए में जी रहे ये बच्चे क्यों होते? अगर वो दिन भी लौटा दे तो इन बच्चों को उम्मीद ही टूट जाएगा कि हमारा पढ़ाई का कोई अधिकार नहीं है, इस राज्य में हम पढ़ने लायक नहीं है। आइए हम मैडम से बात करते हैं। हालांकि मैम लोग क्या बोलेंगे, इन्हें तो नौकरी करनी है, अगर ज्यादा कुछ बोल गए, भावनाओं में बह गए तो इनकी ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। और शासन प्रशासन के लोग कमजोर, विवश और लाचार बनाकर रख देती है। बताइए मैडम क्या दर्द होता है? आप तो ऐसे बोलना नहीं चाहेंगे, लेकिन फिर भी बताइए इन बच्चों को देखकर क्या दर्द? बच्चा लोग को तो दर्द होता ही है सर। यही चाहते हैं सबसे कि थोड़ा बिल्डिंग बन जाए तो बच्चा लोग का भविष्य सुधरे, थोड़ा बैठने उठने का व्यवस्था हो जाए। जो लालसा से आता है बच्चा लोग पढ़ने के लिए, उसका कम से कम पढ़ने का इंतजाम हो। और क्या कहेंगे? हम सलाम करते हैं इस शिक्षिका को जिन्होंने कम से कम इतना बोलने की हिम्मत रखते हैं, क्योंकि बिहार में सुशासन वाली सरकार में सरकारी कर्मचारियों को विवश और लाचार बना दिया गया है। ये लोग बोलेंगे तो इनकी जुबान को बंद करा दिया जाता है। बताइए मैडम, जब बारिश होता है तब आप लोग क्या करते हैं? बच्चों को छुट्टी दे देते हैं। और क्या व्यवस्था होती है तो बरसाती बच्चे ही बताएंगे, यहाँ के गांव के लोग बताएंगे। गार्जियन लोग आते हैं हमारे पास कि बच्चों को क्यों छुट्टी दे देते हैं, तो बोलते हैं कि भाई मेरा स्कूल में पानी बारिश होता है, देखिए सब। तो उन ले के भी बच्चों कहते चुपचाप चले जाते हैं। तो सर बहुत उन लोग भी बात सुनते हैं हम लोग, और बच्चों को तो खैर बहुत खिलवाड़ हो रहा है सर। क्या आप लोग वरीय पदाधिकारी को नहीं बताते हैं? सर हमारे प्रधानाध्यापक तो सब जगह दिए हैं, जो मांगा गया है सो कि विद्यालय के ज़मीन के बारे में बहुत चीज़ दिए हैं, लेकिन हम 2005 से आने का ऐसा स्थिति है सर आज तक। सुन लीजिए गया के डीएम साहब, और जरा इन बच्चों के भविष्य की चिंता भी कर लीजिए। आपके ही जिला में ये लोग इस दर स्थिति में पढ़ने के लिए विवश और लाचार हैं। ये शिक्षिका भी नहीं बोलेंगे क्योंकि आपसे डरते हैं, आपके तानाशाह जो अधिकारी है उनसे डरते हैं। बच्चे भी हमारे साथ कुछ है, बच्चों से जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कहते हैं बच्चे। बताओ बाबू, कैसा लगता है यहाँ बैठ के पढ़ने में? क्या महसूस करते हैं? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। यस सर। तो तुम लोग जब बरसात होता है तब कहाँ पढ़ती है? मैम छुट्टी देते हैं पहला दूसरा के, हम लोग यहीं पे बैठते हैं बरसात में। जब बरसात होता है बाबू तो कहाँ पढ़ती हो? यहीं पर ही बैठ के पढ़ते हैं। अच्छा बाबू, अगर शौचालय जाना होता है तो फिर कहीं है शौचालय? नहीं है,
हम लोग चल जाते हैं। इधर है शौचालय तो बाकी पानी के साथ ही स्वस्थ बना नहीं है। और भी हम कुछ बच्चों से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके की कठिनाई इन बच्चों को है। देखिए, यह क्लासरूम है, क्लासरूम के पीछे की स्थिति देख लीजिए। शायद आपको देखकर यह महसूस हो जाएगा कि इस स्कूल की सच्चाई क्या है और यहाँ के जो व्यवस्था है वो क्या है। बताओ बाबू, कैसे तुम लोग पढ़ते हो? कैसे हम लोग यहाँ बड़ी दिक्कत से पढ़ते हैं, क्योंकि डर लगता है हम लोग के पढ़ने में कि यहाँ गिर ना जाए, कभी भी छत गिर सकता है। यहाँ पर टूट गया है सब स्कूल, कभी भी गिर सकता है। खिचड़ी उचड़ी बनता है स्कूल में? यस सर। बनता था? यस सर। बाबू ये बताओ कि यहाँ जो है प्रशासन के लोग हैं, डीएम साहब हैं, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो कहते हैं कि विकास हो रहा है। क्या कहना चाहोगे डीएम साहब से? हम यही कहना चाहते हैं कि यहाँ विकास कुछ नहीं हो रहा, खाली बोलना है कि विकास हो रहा है, क्योंकि यहाँ देख ही रहे हैं कि कितना टूटा फूटा है स्कूल है, कभी भी गिर सकता है। हम लोग डर डर के पढ़ रहे हैं। बताइए कैसे पढ़ेंगे हम लोग, कैसे भविष्य में आगे बढ़ेंगे? बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। जानते हैं उनको? जानते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे नीतीश कुमार से? नीतीश कुमार से हम यही निवेदन करते हैं कि जल्द से हम लोग का स्कूल बना दें, हम लोग अच्छा तरी पढ़ पाएँ, क्योंकि यहाँ पर ऐसे डर के पढ़ने से कुछ नहीं हो सकता। लीडर पढ़ेंगे तब ना हम लोग आगे बढ़ेंगे, नहीं तो कैसे बढ़ पाएंगे हम लोग आगे। ये चलते हम नीतीश कुमार से ये निवेदन करते हैं कि हम लोग का स्कूल जल्दी बनाए। सुन लीजिए शासन प्रशासन के लोग और इन बच्चों की भविष्य पर चिंता कर लीजिए। अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहार लाइव 7।